हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Six of Pentacles, the Hierophant, Knight of Swords। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे किसी ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगला है। मुझे जो इससे दिख रहा है, क्या क्या नहीं आपके लिए बोला गया, क्या क्या नहीं किया गया, डिफेम करने की कोशिश। जितने ही आप अच्छे इंसान हैं, जितने एक न दानी किस्म के, धर्मात्मा किस्म के इंसान हैं, बहुत ही धर्मात्मा किस्म के इंसान हैं, और नीडी पीपल्स के हेल्प करने वाले, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा रखने वाले, अपनी लाइफ को बैलेंस करने वाले, दूसरे के दुख को समझने वाले। आपसे जो हो सकता है लोगों को आप दान करते होंगे, मंदिरों में दान देते होंगे, यानी देने की आप गिवर हैं बहुत बड़े, और वो भी अनकंडीशनल। आपको कोई कंडीशन नहीं आप किसी पे लगाते हैं तो मैंने इसको ये दिया तो मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। आप अपने लाइफ में, ये आपका एक दानी किस्म का नेचर हो सकता है। लोग हेल्प करते हैं आप बहुत ज़्यादा लोगों की, आप अपने लाइफ को बहुत बैलेंस रखते हैं, यूनिवर्स बहुत खुश रहते हैं आपकी इस एक्टिविटी को देख के, जिसके कारण ना ये एक प्रोटेक्शन करती है आपकी। लोगों की दुआएं लगती हैं। मुझे यहाँ पे दुआ सुनाई दे रहा है। बहुतों की दुआएं आपको मिलती हैं। ब्लेस्ड आप रहते हैं। अपनों की तो मिलती ही है, बाहर के लोगों की भी बहुत सी लोग दुआ आपको देते हैं, और ये दुआ ना एक जैसे कि प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। तो पास्ट में आपके कुछ दुश्मन हो सकते हैं आपकी इस एक्टिविटी से, आपके देखिए, आप जो ये करते हैं ना, जिससे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिए, जिन लोगों के लिए आप एक मसीहा की तरह हो सकते हैं, बहुत आप हेल्प करते हैं लोगों की, तो बहुत सारी दुआएं आपको मिलती हैं। तो किसी को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। तो शत्रु ने आपके पीठ पीछे बहुत जहर उगला। इस पीछे कोई मकसद बताया, इसके पीछे जो आप लोगों की हेल्प करते हैं उसके पीछे कोई मकसद बताया कि आपका कोई मकसद है, आपका अपना कोई इसमें शेल्फिश है, आप कुछ तो आपका अपना मकसद है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफेम करने की कोशिश की है आपके दुश्मनों ने, क्योंकि आपको जो लोग प्यार करते हैं ना, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो आपके पीठ पीछे बहुत सारा जहर किसी ने उगला है, लेकिन उसे क्या पता कि यही जहर कामयाबी का ईंधन बन जाएगा आपके लिए। ये जितना जहर आपको कर रहे हैं ना, ये आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है एक। ये जो नेक कर्म करने के कारण
आपकी ही सोल ने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लिया, और ईश्वर की ब्लेसिंग, लोगों की ब्लेसिंग, बुजुर्गों की ब्लेसिंग तो आपके पास है ही। तो ये जो भी जहर इन्होंने आपके पीठ पीछे उगला, इन्हें नहीं पता कि ये वही जहर है जो कामयाबी का ईंधन बन रहा है। आप जितना भी ये जितना आपके पीठ पीछे जहर उगल रहे, आप उतना ही ज्यादा अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे। लोग आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो सकती है। लोगों को आप नॉलेज भी देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मुझे वाइब आ रही है। गुरु मेंटोर भी आप कोई हो सकते हैं, टीच करते होंगे किसी चीज़ में लोगों को, और ईश्वर का ज्ञान हो सकता है आपके पास बहुत हो, गीता का ज्ञान, वेद पुराणों का ज्ञान, ऐसा हो सकता है कि बहुत आप एक सौम्य किस्म के इंसान हो सकते हैं। काफ़ी कामयाब आप अपनी ज़िंदगी में हैं। आपको ना इसलिए भी आप कामयाब हैं कि आपके खिलाफ ना इस समय मुझे जो दिख रहा है, बहुत सारे लोग जहर उगलने वाले, डिफेम करने वाले, एग्रेशन आपके खिलाफ एग्रेशन मोड में, यानी कि हो सकता है कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में, क्योंकि आपकी बहुत शांति भरी लाइफ चल रही है। कुछ लोग इस शांत पानी में ना कंकड़ मारने का काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कोई लड़ाई झगड़े आपसे अननेसेसरी का क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कर सके। ये कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत तेज़ी से कुछ लोग एग्रेशन में आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका ये नेम फेम, आप लोगों से जो आपको प्यार मिल रहा है, ये इन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि ये एक ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हैं जो ईश्वर, दान पुण्य और नॉलेज, जो ईश्वर की नॉलेज है, उन सब चीज़ों को ये नहीं मानते। बहुत ही नास्तिक किस्म के लोग हो सकते हैं ये लोग। तो ये बहुत तेज़ी से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जितना ही देखिए, आपको पता है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना जितना ये लोग आपके पीठ पीछे जहर उगलना, यानी गंदी बातें करना आपके लिए, और बहुत एग्रेशन रखना, लड़ाई झगड़े, गंदी नीयत रखना, जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको पता है। लेकिन ये जो आपके पीठ पीछे जहर उगल रहे हैं, इन्हें क्या पता है कि यही जहर आपकी कामयाबी का ईंधन बन रहा है, आपको फ्यूल मिल रहा है, कामयाब और होते जा रहे हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं, जो इंसान कामयाब होता है उसके पीछे तो बहुत सारी पीठ पीछे बातें होती है, उसके दुश्मन भी होते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए आप किसी के जलन, किसी के एग्रेशन के कारण रुकते नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें होंगी। बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत आप एक ना स्टेबल पर्सन है, आपको ऐसे लोग हिला नहीं सकते हैं। ये नाकामयाब हो जाएंगे लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे बंदे हैं, सच्चे भक्त हैं। और ईश्वर जैसे मीरा को जहर दिया तो वो कैसे कन्वर्ट हो गया अमृत में, क्योंकि मीरा की भावना, मीरा 100% सरेंडर थी कृष्ण पे। तो कृष्ण ने क्या किया, उस कृष्ण के नाम ने, उस कृष्ण ने, मीरा के विश्वास ने उस जहर को अमृत बनाया। तो आप एक ऐसे ही इंसान मुझे दिख रहे हैं कि किसी के जहर उगलने का आपको बिल्कुल भी टेंशन, डिप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो ईश्वर को बहुत पसंद है। और यहाँ पे ईश्वर आपके बीच में जरूर खड़े हैं कि जो भी ये लोग जहर आपके खिलाफ उगल रहे हैं, वो ईश्वर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कामयाबी में। आपके कामयाबी का फ्यूल बन रहा है इनका जहर उगलना। वो लोगों को दिख भी रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, और सच्चाई क्या है। किसी के कहने से क्या हुआ, आप तो करके दिखा रहे ना, कोई कह के क्या कर लेगा आपका। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पे देखिए बहुत लोग तो बीमार पड़ चुके हैं। आपको रोकने के लिए जो आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, आपका नेम फेम हो रहा है, लोग आपको प्यार करते हैं, ईश्वर बहुत खुश है। आपको रोकने के लिए जो यहाँ पे नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेजी गई है, लेकिन ये नेगेटिविटी जैसे ही इन्होंने
आपकी तरफ भेजी है, तुरंत बैकफायर हुई है और बैकफायर होके इन्हीं के ऊपर गई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना, हनुमान जी माँ काली की एनर्जी है आपके आसपास, आपके ऑरा में। बिल्कुल हनुमान जी कभी भी नेगेटिविटी को आप तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने नेगेटिविटी आपको रोकने के लिए कि आपको कैसे रोका जाए ताकि लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करें, सच्चाई किसी को दिखे ही ना, तो यहाँ पे ये बैकफायर किया है। जिसने भी, ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसने भी जो सबसे ज्यादा जो प्लानिंग प्लॉटिंग जिसने की थी, इनके साथ और लोग भी हो सकते हैं। तो ये इनके ऊपर बैकफायर हुआ है और इन्हें बहुत बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज हुई है। रात को उठ के भागना, डर लगना, ऐसा लगना कि इनके ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं, कब ये रस्सी टूटेगी और कब तलवार इनके ऊपर गिरेगी, ये इन्हें डर सता रहा। क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर, आपको रोकने के लिए स्पेल्स किए थे कि नेक कार्य से आपको रोका जा सके। और यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि ये आपके बहुत करीबी हैं। देखिए इस खिड़की से झांक रहे हैं कि क्या हाल है आपका। तो ये बहुत ही आपके कोई करीबी हैं जो देख नहीं सकते थे आपका नेम फेम, और उन्होंने ये गलत कार्य किया। तो अभी ये पूरी तरीके से किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और यहाँ पे इन्हें, क्योंकि सडन इनके ऊपर बैकफायर हुआ है और इन्हें इस चीज का आभास हुआ है कि इन्होंने नेक कार्य करने से जो आपके जीवन में ये स्पेल्स वगैरह किए हैं, इसी का इन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। और ये माफिया भी मांग रहे हैं, ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, ईश्वर से माफी मांग रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है। तो देखते हैं क्या ईश्वर इन्हें माफ करेंगे, जो इन्होंने एक सच्चे और नेक दिल इंसान को, एक परोपकारी इंसान को जो लोगों की हेल्प कर रहा, नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहा, उसके तरफ इन्होंने डार्क एनर्जीज भेजी। तो अभी देखते हैं क्या ईश्वर इन्हें माफ करेंगे। नो, बैकफायर। ईश्वर इन्हें बांध बांध के मारने वाले हैं, कर्मा इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये जो हेल्थ इश्यूज ये झेल रहे हैं ना, तो ये हेल्थ इश्यूज है ही नहीं एक्चुअल में। इनका क्या है, जो इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि आप नेक कार्य ना कर सके, और जो आपको लोग प्यार करते हैं वो प्यार ना आपको मिल सके। ये जेलस, मुझे बहुत जेलसी यहाँ पे दिख रही है। एंगर, जेलसी, एग्रेशन, आप देख सकते हैं कितने एग्रेशन में ये आगे बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में ये इन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुई है। जो इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जी सेंड की थी, जो स्पेल किया था, वही इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हुआ है। इनके अपने भी इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें रात को डर लगता है और इनकी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज ये गुजर रहे हैं, लेकिन ये इन्हें कोई मेडिकली नहीं है ये हेल्थ इश्यूज। इन्हें वही चीज इनके ऊपर बैकफायर की है, जो इन्होंने बाइंडिंग और ब्लॉकिंग स्पेल आपके लिए किया था, ब्लॉक करने की कोशिश की, आप कुछ कर ना सके, तो वो इनके ऊपर बैकफायर कर गई है। ये कर्मा भुगत रहे। ये देखिए, इन्हें 2 तरीके से, एक तरीके से तो इन्हें ये स्पेल बैकफायर किया, ये डेथ बेड पे है इस समय। इन्हें 24 आवर्स ऐसा लगता है कि कहीं ये शरीर ना छोड़ दें, कहीं इनकी मौत ना हो जाए, यानी कि ये एक डर इनके अंदर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, पर ये रातों को डरते हैं कहीं ये चल ना बसे, क्योंकि इन्हें डरावने सपने भी आ रहे हैं, क्योंकि ये इस चपेट में आ चुके हैं जिस चपेट में इन्होंने आपको डालने की कोशिश की। तो ये उन्हीं के जीवन में हो रहा है। आंखों के सामने ही बहुत कुछ चीजें इनके जीवन की लुट रही हैं। देखिए यहाँ पे इनके पैसों में कोई बहुत बड़ा कहीं पे लॉस मुझे दिख रहा, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने, आप जो यहाँ पे मदद कर रहे थे लोगों की पैसे से या फिर जिस भी चीज से, तो इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की ना, तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया इनका पैसा, कहीं पे बहुत ज्यादा इनको लॉस हो गया पैसे में, और अब ये बहुत चिंता में है। ये बांध दिए गए हैं कि अब ये क्या करेंगे, सब कुछ इनका बर्बाद होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी के लिए हनुमान जी ने इनके ऊपर अच्छी तरीके से इनकी खबर ली है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन्हें रात रात भर डर लगता है, सो नहीं सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनका किया हुआ, यानी इन्हें मौत का भय सताता रहता है, अचानक से उठ जाना और पसीना पसीना हो जाना। और माँ काली क्या कर रही है? माँ काली विध्वंस कर रही है इनके जीवन में, क्योंकि एक नेक, देखिए आम इंसान के ऊपर कुछ करते तभी भी ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को हेल्प करते हैं। आप जैसे इंसान के साथ इतनी दुश्मनी कि इनके पास दम नहीं है क्या अपना नेम फेम खुद कमाने का?
आपके बदौलत नेम फेम कमाने आए थे क्या? तो यहाँ पे एक नेक दिल इंसान के साथ ये सारी चीजें करने का ये दंड भुगत रहे हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इनका स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। तो ये जितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, जितना भी चेकअप करा रहे हैं, किसी चीज में इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो कुछ भी यहाँ पे ईश्वर के पसंद का कार्य किया है, आपने जितना भी दयावान होके लोगों की हेल्प की, ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बना रहे। यानी कि आप जितना दे रहे हैं उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में चीजें आ रही हैं। ईश्वर उतना ही आपको भर भर के आपके जीवन में पेंटिकल्स की कमी नहीं होगी और आप किंग लाइक पर्सनैलिटी में रहेंगे। कभी किसी के आगे ईश्वर आपको हाथ नहीं फैलाने देंगे, आप सिर्फ देंगे, आप गिवर रहेंगे और बहुत खुशी से, क्योंकि ईश्वर ने आपकी ये चीजें देखी हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा धन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ईश्वर इसीलिए दे रहे हैं कि आप और भी लोगों की सेवा कर सके और लोगों को बांट सके। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं हो, अभी भी नहीं है, पर आप ह्यूज लेवल पे ये काम कर सके। तो ईश्वर आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे, बहुत सारा सपोर्ट आपको आ रहा है, कामयाबी आप हासिल करेंगे। यहाँ पे माँ काली, हनुमान जी, काली, माँ काली का एक सौम्य रूप, माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माँ यहाँ पे धन है, लक्ष्मी माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। तो वो आपके जीवन में उनकी प्रवेशता हो रही है ताकि आप ह्यूज लेवल पे ये काम को कर सके। बहुत प्रसन्न है अगर मैं देखूं, देवी देवताएं सब, क्योंकि ऐसा आम बहुत कम लोग आजकल अपने ही चीजों में खोए रहते, कौन किसके बारे में सोचता है। कहीं कहीं कोई इंसान ऐसे निकलते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कार्ड तो नहीं है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, पर मुझे वो कार्ड आंखों के सामने है। माँ लक्ष्मी की प्रवेशता आपके जीवन में हो रही है ताकि बहुत पैसे आप अपने जीवन में कमा सके और लोगों की हेल्प कर सके। एक ईश्वर का हाथ आपने पकड़ा है, एक ईश्वर पे सरेंडर है, तो आपके जीवन में नए नए पत्तियां निकल रही हैं, यानी कि नई नई कामयाबी आपके जीवन में निकल रही है। आप कहीं पे ट्रैवल, अब हाल फिलहाल ही में या तो आप ट्रैवल, कहीं पे आपने ट्रैवल किया है, ट्रैवल करके आए हैं या ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहां भी आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है ट्रैवल के दौरान, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आपको कोई ना कोई एक बड़ा ऑफर मिल सकता है। यहाँ पे मैंने ट्रैवल बोला था ना, कि आप कहीं किसी ऐसे धार्मिक प्लेस पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता हो मुझे दिख रहा, एक ऐसा ऑफर जिसे आप नहीं इनकार कर सकते। और यहाँ भी इस ऑफर में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आपको रिवील करेंगे ईश्वर, जो और भी आपको नेम फेम कामयाबी दिला सकती है। ये जब ऑफर आपको मिलेगा ना, आपको ये जरूर फील होगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, बहुत तगड़ा बॉन्ड आपको फील होगा, क्योंकि इस बारे में आपने कभी ना सोचा था ना जिक्र किया था अपनी जिंदगी में किसी से। जो चीजें एक ना, मुझे ऐसा लगा कुछ मिरेकल एक बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ह्यूज अमाउंट में आपके पास मनी आए, आप किंग बने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बने, ताकि आप अपने लाइफ में लोगों की और हेल्प कर सके। और यहाँ पे एक बड़ी कामयाबी अभी तक वो शायद नहीं आई, ये ट्रैवल के दौरान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऑफर। देखिए, फोन कॉल आ सकता है आपको, कोई मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है आपको, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी आपके जीवन में लेके आ रही है। आपके सच्चे हृदय होने के कारण, सच्ची सेवा के कारण, माँ काली, माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने के कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ से जलते हैं, आपके नेक कर्मों से जलते हैं, वो उनका मुंह खुला का खुला रह जाने वाला है। ये जहर जरूर इन्होंने उगला आपके जीवन में, पर इन्हें क्या पता था कि वही जहर कामयाबी का ईंधन बन जाएगा। आपको और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता है आप जितना अच्छा करते जाएंगे, लोग बुरा करने वाले आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। आपको ये नॉलेज है, इसीलिए आप और भी उमंग उत्साह से नेक कार्य करते रहते हैं।
तो यहाँ पे जो आपको ये एक ऑफर मिलने वाला है ना, इससे बहुत से लोगों की नींद उड़ने वाली है। बहुत सारे लोगों का और एग्रेशन बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको फिक्र ही नहीं है। आपके साथ दिव्य ऊर्जा है, दैवी शक्ति है, माँ काली हनुमान जी की ताकत है, इसलिए आप यहाँ पे किसी से नहीं डरते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के तो आप देख ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 5555555 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर तो आपको गूगल कर लेना है, और ये एंजल नंबर की फुल डिटेल आपको मिलेगी कि क्यों दिख रहे हैं आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 5th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ, 3rd मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 35, 36, 55, 59, 42, 44, 50 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 8, 3, 6, 5, 4, 14, 21, 25, 27, 29 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, या फिर अगर जो भी यहाँ पे यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, अगर जिनको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं मैच की तो आप यहाँ पे गाइडेंस भी देख सकते हैं। ये चीज़ें आपसे ज़रूर मैच करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए को क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए सबसे पहला मुझे जो यहाँ पे मैसेज एक पिक हुआ ना, यहाँ पे कोई पेट लवर है। तो यहाँ पे आप कोई न्यू पेट ला रहे हैं या पेट लाना चाहते हैं या आप लेके आए हैं, तो बहुत सारा प्यार, इस पेट से आपको हीलिंग मिलती है। यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं, यहाँ पे कोई पेट लवर है, कैट, डॉग, कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस पेट से आपको बहुत सारी हीलिंग मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। इंट्यूशन, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं ना कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं, जितने लोग, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। काफ़ी आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन पावर पे बहुत भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। इसको इग्नोर ना करें। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे, जो आपके आसपास कौन से लोग बेईमान हैं, कौन से लोग ईमानदार हैं, कौन से लोग बैड हैं, कौन से लोग गुड हैं, ये एनर्जीज आप कैच कर पाएंगे। लेकिन आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। अगर कुछ गलत लोग होंगे आसपास तो आपको रेड फ्लैग्स यहाँ पे दिख जाएंगे, पता चल जाएंगे। आपको इग्नोर नहीं करना है। तो इसलिए आपको भरोसा करना है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये मेरा वहम होगा, नहीं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन करेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ उसमें ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स के समझ से बाहर है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई आप वो चीज़ें मुझसे मांगो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट करो जो एग्जैक्ट आपको चाहिए। तो उसमें डुअलिटी ना हो। तो दो चीज़ें अगर आप मिक्स करके कुछ बोलोगे तो यूनिवर्स नहीं सेंस कर सकते, इसीलिए मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तो बोला गया एग्जैक्ट वही चीज़ें मांगे जो आपको चाहिए। और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। कन्फेशन आया है, तो कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, तो कोई कुछ आपसे बताना चाहता है। ये लव के रिगार्डिंग हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कोई बता सकता है। कुछ आपसे कोई कन्फेस करना चाहता है, बताना चाहता है, जो अभी तक नहीं बता सका है। तो कोई आपको कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ से रिगार्डिंग, अगर आपको कहीं पे कमिटमेंट नहीं मिला, किसी ने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा, हो सकता है कोई सरप्राइज आपको दे सकते हैं, अपने लव को कन्फेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मैसेज है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे
नेम इनिशियल्स KJRTVLSMONT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।